अब तो हेमंत सोरेन से उम्मीद भी नहीं की जा सकती, जो कि इस राज्य की ये जो मुख्यमंत्री है, कोयला के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, बालू के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, लोहा की लूट में संरक्षण प्राप्त है, जमीन के लुटेरों को संरक्षण प्राप्त है, सरकारी वैकेंसी भी है, तो ये सर्विस भी बेचा जा रहा है। यानी झारखंड के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया। ईमानदार होते, करप्शन पर इनकी सख्त होता, तो फिर जो भी भ्रष्ट अफसर थे उनके ऊपर कार्रवाई करते। राज्य के मुख्यमंत्री, उनसे अब जनता कैसे भरोसा करेंगे? नौजवान क्या भरोसा आप करेंगे? इस राज्य के जो मुख्यमंत्री ईडी से डर के मारे भागते फिरे, सीबीआई से डर के मारे भागते फिरे, छुप करके दिल्ली से भाग करके रांची आ जाए, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कितना किला बना ले, भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। हम सब लोग इसको आंदोलन करके और उनकी जहां असली जगह है वहां पहुंचा करके हम सब लोग विश्राम करेंगे। काम की जेसीसी का रद्द हुआ है प्रश्न लीक होने के मामले को ही लेकर के। ये पहली घटना नहीं है, पहले भी इस प्रकार की कई घटना हुई है। यहाँ तक कि जीपीएससी का भी आप सबको ध्यान में है कि एक बार 7 से लेकर के 10 तक, यानी 3 का इन्होंने कहा था कि हम अब रेगुलर हो जाएगी, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो 7 से 10 तक का भी एग्जाम में क्या क्या घटना हुई है, अगर उसको फिर से आप याद करेंगे तो किस प्रकार से एक एक रूम में बैठे हुए लड़का कर्मवर पास किया, फिर लड़कों ने विरोध किया। पहले तो ये मान नहीं रहे थे, बाद में फिर कैंसिल करना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि लगातार राज्य में जो नियुक्तियां वो रद्द होती रही, नियुक्तियां हुई नहीं, और उसका एकमात्र कारण है वो भ्रष्टाचार है, एकमात्र कारण है वो पैसे वसूली का। जो सरकार ये कह रही थी कि भाई हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख को नहीं देंगे तो फिर हम संन्यास लेंगे, बड़ी बड़ी बातें की थी। विधानसभा में तो कहा था कि 5,000 7,000 तक के हम भत्ता भी देंगे, लेकिन वो दिया भी नहीं। आज हालत ये पैदा हुई है राज्य के अंदर, इस सरकार से उम्मीदें करना ये बेईमानी है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार खनिज संपदा की लूट, जमीन की लूट में, उनके संरक्षण में लूट हो रही है झारखंड में, और यहाँ तक कि आप तो ये रोजगार यानी क्या कहते हैं नियुक्ति की भी ये लूट है एक प्रकार से। इसको भी इन्होंने पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया। देश के अन्य हिस्सों में भी, राज्यों में चुनाव होता है, क्या कहते हैं कमीशन है, वहां भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो भी एग्जाम होता है और समय पर एग्जाम होता है, समय पर रिजल्ट होता है, बच्चों की बहालियां होती रहती है। लेकिन झारखंड में तो इन 4 वर्षों में जिस प्रकार से इन्होंने दावे किया था, 4 वर्षों में क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं। अब तो हेमंत सोरेन से उम्मीद भी नहीं की जा सकती, जो कि इस राज्य की ये जो मुख्यमंत्री है, कोयला के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, बालू के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, लोहा की लूट में संरक्षण प्राप्त है, जमीन के लुटेरों को संरक्षण प्राप्त है, और यहां तक कि आप तो ये जो सरकारी वैकेंसी भी है, तो ये सर्विस भी बेचा जा रहा है। यानी झारखंड के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर 30-35 लाख और 50 लाख दे करके कोई सहायक बनेंगे, यानी करप्शन की बुनियाद को वही डालेंगे, वो फिर झारखंड का क्या होगा ये समझ सकते हो। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री है
पिछले दिनों आप सबने देखा कि ईडी ने जांच की, उनके कई ठिकानों में छापा मारे, उनके कई शागिर्द लोगों के पास करोड़ों रुपया भी बरामद हुआ और कई एक अफसरों के ऊपर, इंजीनियर के ऊपर जो दलाल थे, बिचौलिया थे, केस करने के लिए सरकार को लिखा गया पत्र, आज तक उसमें से केस नहीं किया। अगर ये ईमानदार होते, करप्शन पर इनकी सख्त होता, तो फिर जो भी भ्रष्ट अफसर थे उनके ऊपर कार्रवाई करते, केस करते, लेकिन वो तो इन्होंने किया नहीं और आप इनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। और आप तो हद हो गया कि भाई जिस राज्य के मुख्यमंत्री, उनसे अब जनता कैसे भरोसा करेंगे, नौजवान क्या भरोसा आप करेंगे? जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री ईडी से डर के मारे भागते फिरे, सीबीआई से डर के मारे भागते फिरे, छुप करके दिल्ली से भाग करके रांची आ जाए, तो आप समझ सकते हो कि इस राज्य के कहां चला जा रहा है और उससे इस राज्य की जनता को सुरक्षा कैसे मिल सकती है। ये तो लगता है कि अपराधियों के एक गिरोह को इन्होंने खड़ा कर रखा। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कितनों किला बना ले, भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। हम सब लोग इसको आंदोलन करके और उनकी जहां असली जगह है वहां पहुंचा करके हम सब लोग विश्राम करेंगे। क्या पता कि ये भागेंगे, और मैं तो बार बार कहता हूं ये भागते भागते इनको एक दिन हटवा तो जाना ही पड़ेगा। और ये तो हमें याद कराया उनके अपने पिताजी का, जब वो कोयला मंत्री थे, पार्लियामेंट में बैठे हुए थे और वहां पर किसी एमपी ने अखबार में जो छापा था पत्रिका में, उस पत्रिका को उन्होंने लहरा दिया। प्रधानमंत्री वहीं बैठे हुए थे, वो पीछे से उठ करके वहां से भागा। तो वो दृश्य कैसा रहा होगा? जो व्यक्ति डर रहा हो, ईडी से डर रहा हो, सीबीआई से डर रहा हो, तो झारखंड की जनता की वो हिफाजत क्या कर सकते हैं? और इसलिए मैंने आज ये कहा कि भाई हमारी आंदोलन तो चल ही रहा है शुरू से, और आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक इस सरकार को अपनी जगह पर हम लोग नहीं पहुंचा लेते। क्योंकि झारखंड के भविष्य का सवाल है, झारखंड के बच्चों का सवाल है, और झारखंड को करप्शन मुक्त झारखंड बनाने का सवाल है। और इसके लिए लड़ाई, चाहे जितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी हो, लेकिन लड़ी जाएगी। और फिर चोरों का जहां जगह होता है उस जगह पर ही उसको पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।